जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक मिनट। सॉरी, इंडियन मैप का क्लास चल रहा है। इंडियन मैप, भारतीय मानचित्र। इस भारतीय मानचित्र में हमने आपको बहुत कुछ बताया है। इसका नाम है, बताया है कितने नाम हैं, कौन से उपमहाद्वीप में स्थित है, पहले कहाँ था, अब वर्तमान में कहाँ है, कैसे बना, अक्षांशीय रेखाएं क्या है, देशांतरी रेखा क्या है, सागरीय विस्तार क्या है, मानक समय रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। ठीक है, ये सब जो है हमने आपको बता दिया है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सब जो है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करना चाहते हैं राज्य को, क्योंकि मैप में हम सिंगल सिंगल राज्य को पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सब राज्य पढ़ाने के बाद फिर हम आएंगे पर्वतों पे, पहाड़ियों पे, पठारों पे, झीलों पे, झरना पे, दर्रों पे। ठीक है, इन सबों पे हम आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम राज्य स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये राज्य जो है जम्मू और कश्मीर, जो पुराना वाला है 2019 से पहले, 2019 से पहले वाले जम्मू कश्मीर की बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत में कैसे विलय हुआ, कैसे भारत में मिला, क्या क्या स्थिति आई उसे मिलाने में, क्या क्या करना पड़ा। ठीक है, वो सब हम जानेंगे। उसके बाद वहाँ क्या है, कौन कौन सा स्थान फेमस है, इसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो 2019 से पहले की स्थिति हम देखेंगे। और वर्तमान समय में अब जो आप ये देख रहे हैं नक्शा, ये तो जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। तो दो राज्य हो गए। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जम्मू कश्मीर ही राज्य का नाम था। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं। देखिए, पहले ऐसे था। ठीक है, पहले इस तरीके से था और जम्मू कश्मीर यहाँ तक ऐसे ऐसे था। ठीक, अब जो है जम्मू कश्मीर यहीं तक सिमट कर आ गया है। ठीक है, और ये वाला पूरा पलटवा पार्ट, ये वाला जो है लद्दाख हो गया है। ठीक है ना। तो अब जो है आइए हम यहाँ देखते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर 1947 से पहले, 1947 से पहले जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने शासन किया। ईरानियों ने आक्रमण किया इस जम्मू कश्मीर पे, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के जो लोग हैं उन्होंने किया। किस लिए? सिर्फ केसर वगैरह के लिए। अच्छा केसर मिलता था, सेब मिलता था, जिससे इनकी इकोनॉमी बढ़ती थी। उन सभी चीज़ों को लेते हुए पीछे के जितने लोगों को बताया, उन लोगों ने इस पे आक्रमण किया। इसके जो अंतिम शासक बचे, लड़ाई मार पीट झगड़ा करते करते इसके जो अंतिम शासक बचे, वो डोगरा शासक हरि सिंह थे। डोगरा शासक हरि सिंह। ठीक है, डोगरा शासक हरि सिंह ये बचे, लास्ट डोगरा शासक बचे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये थी देसी रियासत। जो जम्मू कश्मीर है देसी रियासत थी, यानी यहाँ पे राजा का शासन था। क्या था? राजा का शासन था, राजा वहां पे रहता था। लेकिन हम जब अपने यहाँ भारत में आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय हम जो मेहनत की अपना इनको भगाने के लिए, जो भी किए, तो हमने उनको एटलीस्ट 1947 में 1947 में हम जो है कामयाब हुए भगाना। इनको जो है हमने भगाना, इनको भगा दिए हम लोग 1947 में। ठीक है, और ये भागे कैसे? ये सब भागे विभाजन करके, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में 1947 से पहले, जब 1946 में ब्रिटेन की संसद में जब ये विधेयक पारित हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक राज्य होंगे। औपनिवेशिक का मतलब होता है एक बड़े स्टेट के अंतर्गत, एक बड़े राज्य के अंतर्गत जो है दो छोटे राज्य। तो ये सब जो है हम लोगों को एक औपनिवेशिक राज्य बनाए थे,
डोमिनियन स्टेट। लेकिन उस चीज का दर्जा 26 जनवरी 1950 के बाद हट गया, क्योंकि हम गणतंत्र हो गए। उसके पहले हम गणतंत्र नहीं थे, तब तक हम उन्हीं के अंडर में थे। जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से, उस दिन से हम गणतंत्र हो गए। तो जिस दिन ये विधेयक 1947 से पहले इनके संसद में पारित हुआ, ठीक है, जब पारित हुआ तो ये सब पारित करके ब्रिटेन वालों ने पारित करके दो राज्य बनाए, इंडिया और पाकिस्तान। क्या बनाए? इंडिया और पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान दो राज्य बना है, जिनका विभाजन धर्म के आधार पे हुआ। किसके आधार पे हुआ? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, ठीक है। जो पहले भारत था, धर्म के आधार पर उसका क्या हुआ? विभाजन हो गया, ठीक। अब जब धर्म के नाम पे विभाजन हो गया, तो ब्रिटेन वालों ने कहा कि जो ब्रिटिश शासन थे, जहां पर ब्रिटिश शासन है, ठीक है, जहां पर ब्रिटिश शासन है, भारत उसको मिला ले, ठीक है। और जहां पे देसी रियासत हो, ये पूछ लीजिए उनसे कि ये पाकिस्तान में मिलेंगे कि भारत में मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में मिलेंगे कि भारत में मिलेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक। उस समय जो हमारे यहाँ टोटल रियासतें थी, टोटल 565 थी, टोटल 565 रियासत। इस 565 रियासत में से 13 चली गई पाकिस्तान में। कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। बच गई 552। ये 552 में से 549 जो है भारत में मिल गई, ठीक है। किस में मिल गई? भारत में। बच गई 3। इस 3 में था आपका जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, और जूनागढ़। ये तीनों है, ये देसी रास्ते थे, और ये तीनों बच गए। ये सब मिलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं मिलना चाहते थे, जब ब्रिटेन वालों ने अपने संसद में विधेयक पारित किया था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 औपनिवेशिक राज्य होंगे, तो उसी समय लिखा था कि जिसका मन होगा पाकिस्तान में जाने का वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जिनका मन होगा भारत में रहने का वो भारत में चले जाएंगे, और जिनका मन नहीं होगा वो नहीं मिलेंगे, वो अपना अलग देश बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज पाके जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह फूले ना समाये, ठीक है। क्या किए? राजा हरि सिंह फूले ना समाये, ठीक है। इनको लगा कि भारत में न मिले, न पाकिस्तान में मिले, हम अलग देश बना लें, ठीक है। सेव केसर लेके बहुत कूद रहे थे। आगे आइए समझाते हैं इनका। जब हम लोग आजाद हो गए 1947 के बाद, तो हमारे यहाँ राज्यों को एकीकरण करने का जो पावर दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वीपी मेनन को और लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। यही लोग जो है देसी रियासतें जो थी, जो 552 देसी रियासतें थी, उनको भारत में मिलाने का काम कर रहे थे। भारत में उन्हीं के द्वारा सभी देसी रियासतों को मिलाया जा रहा था, और उनसे कहा जा रहा था कि आप अपना विदेश, ठीक है, विदेश और अपना सेना और कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तीनों हमें दे दीजिए। अपना विदेश जो फॉरेन है, आपका जो कम्युनिकेशन है और आर्मी, ये तीनों चीजें हमें दे दीजिए। बाकी आप जैसे शासन कर रहे हैं वैसे शासन करिए। वर्तमान समय में किसी उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, आप जानते हैं कि विदेश वाला जो मामला है केंद्र के पास है, सेना वाला जो मामला है, आर्मी वाला केंद्र के पास है, कम्युनिकेशन का जो मामला है केंद्र के पास है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है। उसी तरीके से उनके लिए भी कहा जा रहा था कि आप हमारे भारत में मिल जाइए और ये तीनों व्यवस्था हमको दे दीजिए, बाकी आप मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहिए, राजा के तौर पे आप बने रहिए, ठीक है। जब हम लोग एकीकृत कर रहे थे तो 552 में से 549 को तो हमने मना लिया करके कि आप मिल जाइए, आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा,
आपको जो है हम ये इतना पैसा देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है, आपका जब मर्जी होता निकल जाइएगा। ये सब हम लोग बाका बाका के मिला लिए 549 को, बच गए ये 3 चुट्टा ही। ये तीनों ज्यादा पढ़े लिखे थे, सब ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, ये तीनों मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे। और जब कोई मिलाने के लिए कहता था तुरंत ब्रिटेन को फोन लगाते थे कि देखिए चाचा ये तो परेशान कर रहे हैं हमको, ठीक है, मिलाना चाहते हैं जबरदस्ती। ब्रिटेन भारत को प्रेशर डालने लगता था, कभी स्वतंत्र हुए तुम लोग, तुम ऐसा कर रहे हो, भारत में बाद में तुम लोग लोकतंत्र को लेकर क्या करोगे, ठीक है, तो हमें भी दबना पड़ता था। ठीक, अब जो है ये जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह है, ये है हिंदू, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जनता है मुस्लिम, ठीक है। वहां के जो शासक है हिंदू है, वहां की जो जनता है वो मुस्लिम है, सर्वाधिक जनता क्या है, मुस्लिम है। अब हो क्या रहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। तो भारत जब पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को मिलाना चाहता था तो वो मिलना ही नहीं चाहता था, और पाकिस्तान इसे भी मिलाना चाहता था। तो पाकिस्तान बार बार अपना बात कर रहा है कि यहाँ पे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है, यहाँ पे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है, हमारा भारत में पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ही हुआ था ना। हमने अपने अपने भारत में ना लोगों को रखा, हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा ना, हमने ये कहा ना कि हमारे भारत में जिनको रहना वो रहे, ये तो हमारी अच्छाई थी ना। पाकिस्तान वालों की अच्छाई क्या है क्या नहीं वो जाने, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जनता क्या थी, मुस्लिम थी, और शासक हिंदू था, ठीक है। शासक जब हिंदू था तो हम लोगों ने जब एकीकरण करना स्टार्ट किया तो हम जम्मू और कश्मीर के पास गए और कहे कि अपना ये तीनों हमको दे दो, ये नहीं दिए, ठीक है, नहीं दिए। 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पे, JNK पे, जम्मू और कश्मीर पे, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया 1947 में, जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए, ठीक है, अगस्त में स्वतंत्र हुए, अगस्त बीतते 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 जो है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला करवा दिया। क्या करवा दिया, हमला करवा दिया। और कबीलाई जनजाति है एक, कबीलाई जनजाति, ठीक है, कबीलाई जनजाति है। कबीलाई जनजाति ने वहां की आर्मी के साथ मिलकर, जैसे क्या था कि हम जब किसी विदेशी रियासत को मिलाने जाते थे तो ब्रिटेन वालों ने कहा था कि आप उससे प्यार से मनाएंगे, सेना का प्रयोग आप वहां नहीं करेंगे, ठीक है, सेना का प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान इस छोटा सेना का प्रयोग किया, कबीलाई जनजाति के साथ मिलकर इसने जो है जम्मू कश्मीर वाले भाग पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद नियर अबाउट 20 से 25 हजार महिलाओं का ऑन रिकॉर्ड रेप हुआ। 20 से 25 हजार महिलाओं का ऑन रिकॉर्ड रेप हुआ, ठीक है। सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम अपने धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं। ये रक्षक हो तुम लोग कि भक्षक हो जी? ये बताओ कि अपनी ही महिलाओं का तुम लोगों ने ऐसा शोषण किया। हमारे धर्म में कई धर्म हैं, कोई हिंदू से है, कोई सिख से, कोई पारसी से, कोई जैन से है, ठीक है। अगर वहां पे कोई अलग धर्म रहता तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते, ठीक है। तो तुम लोग तो अपना ही धर्म नहीं छोड़े, ठीक। तो 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पे कबीलाई जनजाति द्वारा आक्रमण करा दिया। क्या किया, आक्रमण करा दिया, ठीक है। जब आक्रमण करा दिया तो जो राजा हरि सिंह है, इनका एक प्रधानमंत्री था राजेंद्र प्रथम। क्या था, राजेंद्र प्रथम को हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चले जाइए उनसे कहिए कि वो हमारी रक्षा करें। एक बार वो लोग आए थे, हमसे कहे थे कि अपना विदेश, संचार और सेना हमें दे दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। भागे भागे राजेंद्र प्रथम आए भारत आए, अपने स्कूटर लेके आए, दौड़े दौड़े स्कूटर से आए। जब आए स्कूटर से तो कहा प्रधानमंत्री से कि देखिए हमें ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान हमको हमला कर रहा, हमको मार रहा, हमको गरिया रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखिए भैया, हमारे राज्यों को एकीकरण करने की शक्ति हमने अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया है, हम उनसे जब तक बात नहीं करेंगे हम आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब आपके पास वो गए थे तो आपने उनको हटा दिया, मना कर दिया।
तो बिना हम उनसे पूछे आपसे नहीं कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ये बात गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जब ये बात गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सुनो राजेंद्र प्रसाद, यहां से निकलो जल्दी और जाओ अपने राजा हरि सिंह के पास, उनसे बोलो कि जब तक आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे कि हम भारत में मिल रहे हैं, तब तक आपको भारत बचाने नहीं आएगा। ठीक है, आपको भारत बचाने नहीं आएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या किए, वापस चले गए और जाके राजा हरि सिंह से बोले कि देखिए वो लोग कह रहे हैं कि आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या कि राजा हरि सिंह अपना सब पेपर वगैरह तैयार वगैरह करा के आए दिल्ली में। दिल्ली में आए, दिल्ली में जो है राजा हरि सिंह ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। ठीक है, अक्टूबर 1947 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया। क्या किए, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने के बाद पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत की सीमा हो गई। एक सीमा और है पाकिस्तान की, सीमा हैदर, वो सीमा भी भारत की सीमा हो गई। ठीक है, और ये भी सीमा जम्मू कश्मीर वाली सीमा हमारी सीमा हो गई। ठीक है, तो कब साइन किए, अक्टूबर 1947 में। कब, विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर को भारत में किस तरीके से मिलाया गया, तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में जो है जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम गए इनको बचाने। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे तो उन सबों ने अटैक कर दिया था। ठीक है, अटैक कर दिया था तो हम गए इन्हें सेफ करने। ठीक है, हमारी सेना पहुंची सेफ करने। हम जब तक सेफ करने पहुंचे, ये वाला जो पार्ट है यहां तक वो कब्जा कर चुके थे। ठीक है, आज भी हम नक्शा देखेंगे तो यहां तक के कब्जा कर चुके थे, हम जिसे कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहां तक जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था जब तक हम उन्हें बचाने के लिए पहुंचे थे। जब तक राजा हरि सिंह ने ऊपर हस्ताक्षर किया तब तक जो है यहाँ तक वो कब्जा कर चुके थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जहां तक रोको वहां तक रोको, बाकी मेरा होगा, छोड़ दो, जान दो, उसको रहने दो। ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये बात पचा नहीं। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने के बाद राजा हरि सिंह वहां के प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, जब राजा हरि सिंह वहां के प्रधानमंत्री बने रहे तो वहां का एक और प्रधानमंत्री था। अरे आइए इधर। जब राजा हरि सिंह विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर जब हो गया, ठीक है, जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया तो हमने अपने कहे मुताबिक राजा हरि सिंह को बोला था कि आप प्रधानमंत्री रहिए, आप जहां के शासक हैं शासक रहिए। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति उभरा जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला एक व्यक्ति का नाम था। ये उस घाटी में उभरा, कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में ये व्यक्ति उभरा। ये व्यक्ति जब कश्मीर वैली में उभरा तो ये कहने लगा कि वहां की जनता से कि ये बताइए कि हमारी जनसंख्या मेजोरिटी में, हम ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में नहीं हो रहा है हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो रहा है कि नहीं, तो उसी तरह शेख अब्दुल्ला जो था ये जो है आवाज उठाने लगा, लोगों को भड़काने लगा, लोगों से कहने लगा कि ये बताइए कि यहाँ की जो जनता है ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन यहाँ का शासक हिंदू कैसे है। ये शेख अब्दुल्ला बोलने लगा, वहां की जनता भड़कने लगी कि सही बात है, हम लोग ज्यादा मेजोरिटी में है, मुस्लिम शासक राजा कैसे, हिंदू कैसे है। ठीक है, अब हरि सिंह पागल हुए। ठीक है, क्योंकि हरि सिंह उसमें शासक थे, हमने बोला था कि आप शासक रहिए। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला ऐसा विवादित बयान देने लगा, उनके खिलाफ बोलने लगा, तो वहां की जनता आक्रोशित होने लगी, बोलने लगी राजा हरि सिंह हाय हाय, राजा हरि सिंह हाय हाय, हमारी कुर्सी छोड़ो, हम अपने धर्म के लोगों को कुर्सी पर बैठाएंगे, ऐसे से बोलने लगे। अब परेशान हो गए कि यह चढ़ा रहा है शेख अब्दुल्ला, यही चढ़ा रहा है। अब किए क्या कि हरि सिंह ने इसी को पीएम बना दिए। ठीक है, इसी को जो है पीएम बना दिए। जब इसको प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बना दिए, अब जो है कि हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। संविधान का निर्माण हमारे हो रहा था।
ठीक है, जब संविधान का हमारा निर्माण हो रहा था तो ई चोट्टा जानता था कि ब्रिटेन वालों ने बोल के गया है कि आप अगर अपना देश बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये लगा और हरि सिंह को चढ़ाने, क्या किया, हरि सिंह को चढ़ाने लगा, कहने लगा कि देखिए राजा जी, मतलब राजा उनको, हाँ, ऐसे नहीं, राजा कहने लगा कि राजा जी देखिए, हम लोगों को ब्रिटेन वालों ने कहा कि हम अपना देश अलग बना सकते हैं, ठीक है, तो अपना अलग देश बनाएंगे, इनमें कहाँ मिलेंगे हम। लगा हरि सिंह को भड़काने, हरि सिंह भड़कने लगे। तो जब हरि सिंह जब भड़कने लगे तो हमारे भारत के पास आए, कहे कि देखिए हमें शेख अब्दुल्ला ऐसे ऐसे भड़का रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो राजा हरि सिंह को समझाएगा, लेकिन फिर भी राजा हरि सिंह माने नहीं। इसी के कहने पे राजा हरि सिंह ने हमारे संविधान में आर्टिकल 370 जुड़वाया, जिसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसी शेख अब्दुल्ला के कहने पे राजा हरि सिंह ने हमारे संविधान में आर्टिकल 370 ऐड करवाया था, ठीक है, ठीक है, जिसके लिए विशेष प्रावधान था, और ये हट गया 2019 में, ये 2019 में हट गया, ठीक है। तो विशेष प्रावधान करवा दिया और कह दिया कि जम्मू कश्मीर पे भारत का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का भाग भारत का भाग होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो लागू जम्मू कश्मीर पर जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं होगा। अब सोचिए कि जो संविधान पूरे भारत पे लागू हो रहा है वो जम्मू कश्मीर पर लागू कहाँ नहीं होगा भैया। लेकिन ई चोट्टा जो है, इसके कहने पर हरि सिंह ने इसमें ऐड करा दिया, और हमारे माथा का जम्मू कश्मीर और धारा 370 में जो ये भी जुड़ा है वो माथा का हमारा दर्द हो गया। इसमें सिस्टम ये था कि हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता था, वही जो है व्यक्ति पाकिस्तान का होता तो जमीन ले सकता था। अगर हमारे यहाँ का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में शादी करता था तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाती थी, उसे जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाता था। अगर उसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में शादी करता था तो उससे पाकिस्तान का जो व्यक्ति था उसको जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की भी नागरिकता मिल जाती थी, और हमारा भारत का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में शादी करता था तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जरूरी था हटाना इसको, क्योंकि हमारे देश में एक कलंक के रूप में था ये, ठीक है। तो उस तरीके से जो है हमारे देश में एक राज्य जुड़ा जम्मू कश्मीर, इतनी परिस्थितियों के बाद, ठीक है, जुड़ गया, धारा 370 भी ऐड हो गया। हम यही नहीं रुके, हम एक संगठन है जिसका नाम है यूएनओ, इसे हम जानते हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, ठीक है। यूएनओ जो है सभी देशों को संगठित करने का काम करता है। कहीं किसी देश में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है, तो उन एक दूसरे को समझाना चाहता है, समझाने के लिए कोशिश करता है। इस चुट्टा को समझा पाएगा जिंदगी में? कब्बो ना समझा पाएंगे। यूक्रेन को लतियाता रह गया रूस यूक्रेन को लतियाता रह गया, लेकिन कुछ ना कर पाए। हमास वाले प्रांत को जिसे हम लोग पिछले 1.5 बरस से देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि फिलिस्तीन पे इजराइल वार कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि नहीं? बचा ले थोड़ा यूएनओ, बचा ले। ये बचाएंगे किसी देश को? ये अपने खुद ना सेफ हैं, ये बड़े लोगों के लिए है। इस यूएनओ का गठन हुआ 1945 में। कब हुआ? 1945 में इस यूएनओ का गठन हुआ। जब यूएनओ का जब गठन 1945 में हुआ, और ये लगा कि ये जो है दो राज्यों के बीच झगड़ा सुलझाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री पीटी नेहरू 1948 में चले गए यूएनओ, ठीक है। पीटी नेहरू चले गए यूएनओ, उनको ये लगा अच्छा गए कहाँ हैं पीटी नेहरू, यूएनओ कहाँ चले गए? जम्मू कश्मीर का ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, जिसे पीओके के नाम से जानते हैं, बार बार हरि सिंह प्रेशर डाल रहे हैं कि देखिए आपने कहा था विदेश सेवा आपके पास विदेश सेवा, तो हमारा ये वाला जो भाग छीना है ये हमें दिलवाइए, ठीक है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं चाहते थे कि हम युद्ध हो, क्योंकि
हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अभी हम जस्ट स्वतंत्र हुए हैं, अगर हम लड़ाई करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है, ब्रिटेन वाले हम पे फिर हमला कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम पे जो है ब्रिटेन गुलामी वाला शासन ला सकते हैं। हमने जो है यूएनओ में चले गए हम लोग। जब यूएनओ में गए, ठीक है, ई जो है इसके यहाँ एक जो है आर्टिकल है, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल है, तो इसके लिए भी आर्टिकल है चैप्टर 6 और एक चैप्टर 7 है। ठीक है, एक है चैप्टर 6, एक है चैप्टर 7। ठीक है, जहां पे देखिए ये जो जहां पे सेना रुकी थी, इसे ही हम लोग जानते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसे हम लोग जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। जब यूएनओ के पास ये मामला गया तो यूएनओ के पास एक चैप्टर 6 है, एक चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 के तहत अगर यूएनओ कोई भी फैसला सुनाता है तो उन देशों को मानना बाध्य है, एकदम क्या है, बाध्य है, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर 7 के तहत अगर फैसला सुनाता है यूएनओ तो आप उस बात को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चैप्टर 7 के तहत यूएनओ ने फैसला सुनाया और उसमें 3 तरीके के फैसले सुनाए। ठीक है, 3 तरीके के फैसले सुनाए। ठीक है, उसने कहा यूएनओ ने कि जब पाकिस्तान जो है उस सीमा को छोड़ के अपने सीमा में चला है, ठीक है, अपनी सेना वहां से पीछे हटा ले। ठीक, और ये काम जो है भारत तब तक नहीं करेगा जब तक ये पाकिस्तान पीछे ऐसा न चला जाए। भारत अपनी सेना से पीछे नहीं हटाएगा। ये सब बातें जो है यूएनओ ने कह दिया। ठीक है, तब से लेके आज तक हमारा पीओके सरदर्द बना हुआ है। ठीक है, क्या है, पीओके सरदर्द बना हुआ है। ये हमारे इस जम्मू कश्मीर का 30% भाग है। कितना है, 30% भाग है। ठीक है ना, 30% भाग है एलओसी। ठीक है, ये जो पीओके वाला भाग है ये 30% भाग है। ठीक है, समझा गया, हमने युद्ध किया, अपना 30% खो दिया। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज और हुआ, ये तो जम्मू कश्मीर का विलय करा लिया हम लोग, पीओके को दे दिया। ठीक है, हम लोग जो है गुट निरपेक्ष नीति बता रहे थे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया अपने देश का शासन करना। ठीक है ना, हमने जो है शासन करना स्टार्ट किया तो हम गुट निरपेक्ष नीति बना रहे हैं, हम पंचशील समझौता बना रहे हैं। ठीक है, भाईचारे की स्थिति ला रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या, 1955 में 1955 में, ठीक है, हमने चीन के साथ पंचशील समझौता कर लिया। पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता कर लिया। इसमें यह कह दिया कि देखिए हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, चाइना क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक देश दूसरे देश से क्या लड़ रहा है, हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से हम समन्वय बना के चलेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को जो है 1955 में हमने क्या किया, हस्ताक्षर किया, पंचशील समझौता किया। ठीक है, जानते हैं जब कोई भी विदेशी समझौता होता है तो कम से कम उसको रखा जाता है 50 साल के लिए। कोई विदेशी समझौता, मेट्रो के लिए हमारे भारत के सरकार ने जापान से 50 साल के लिए लोन लिया है, मेट्रो कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन के लिए। ठीक है, तो पंचशील समझौता हमने किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था ना कि हम जो है पंचशील समझौता कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए करें। पंचशील समझौता हमने कर लिया 5 साल के लिए। 1955 में समझौता हुआ और ये समझौता 5 साल के लिए हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, जो आप ये तिब्बत वाला प्रांत देख रहे हैं ना, 1959 में चाइना इस पे कर दिया हमला। ठीक है, ये तिब्बत है, इसकी राजधानी लहासा है, लेकिन वर्तमान समय में ये चाइना के स्वायत्त में है, चाइना का ये भाग है। 1959 में चाइना ने इस पे हमला कर दिया और यहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा थे। ठीक है, क्या थे, दलाई लामा। वो जो थे, जो बौद्ध धर्म के लोग थे, वो लोग हमारे हिमाचल में भाग के आने लगे। कहाँ भाग के आने लगे, हमारे हिमाचल में। ठीक है, जब हमारे हिमाचल में भाग के आने लगे, इस बात का कड़ा विरोध जता दिया चाइना ने कहा कि एक बात बताइए भैया, 1955 में आपने हमसे एक पंचशील समझौता किया है,
ठीक है, कि हम एक दूसरे की किसी भी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हम किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे हैं तो आप उसमें नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब नहीं बोलेंगे तो फिर आपने कैसे उनको अपने में रख लिया, कैसे आपने शरण दे दिया। तो भारत अपना उदाहरण देते रह गया कि देखिए हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसको शरण देते हैं, हम उसको शरण देते हैं। हम उन्हें वही किया। ठीक है, ये बात जो है चाइना को खल गई। क्या हुआ, चाइना को ये बात खल गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने जो पंचशील समझौता किया था 1955 में, 1955 में हमने जो समझौता किया था, ये समझौता 1960 में हो गया खत्म। ठीक है, 1960 में ये समझौता खत्म हो गया, पंचशील समझौता। अब क्या हुआ, तब तक 1962 में चाइना ने क्या किया, इस वाले भाग पे हमला करके अक्साई चीन ले लिया। ठीक है, आज लोग भले कह लें किसी भी प्रधानमंत्री को आज सीधे सीधे गलिया दिया जाए, किसी को जो है कुछ भी बोल दिया जाए। ठीक है, आज लोग भले कहते हैं कि चाइना हमारे भारत में नहीं घुसा है, लेकिन ये चाइना जब से घुसा है तब से भारत में घुस ही रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। वो कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल रहा है, तो कभी सिक्किम में कुछ कर रहा है, तो डोकलाम विवाद हो जा रहा है, तो कहीं यहाँ पे कुछ कर दे रहा है। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं ऐसी कौन सी विडंबना है कि जो चाइना के खिलाफ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। अरे भैया, अगर चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में जगहों का नाम बदल रहा है तो आप भी कहिए ना कि बीजिंग का नाम बाइजेक है, हम बदल रहे हैं। बोलने में क्या जाता है, विदेश मंत्रालय से कहिए ना कि भैया बोलिए ये बात। अरे आप नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी ऐसे बड़े नेता से बुलवाइए जो कहे डायरेक्ट, भैया तुम हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल रहे हो तो हम तुम्हारे चाइना की राजधानी जो बीजिंग है ना उसी का नाम बदल देंगे। और हम लोग, अरे यार हमारे देश के एक राज्य है मुख्यमंत्री, सॉरी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जो है नाम बदलने में माहिर है। वो हमारे देश के जो एक राज्य के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं वो माहिर है। उनसे कहा जाए कि आप चाइना को बीजिंग करिए। ठीक है, तो यहाँ जो बदल दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, तो हम लोग भी अपनी शक्ति अपनाना, हम लोग भी अपने अग्रेसिव पॉलिसी रखें ना। लेकिन हम लोग के अंदर ये भावना है या नहीं है, हम लोग चाइना को लेकर सॉफ्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान को लेकर हाफ्ट हो जाते हैं। हाफ्ट मतलब हाइपर, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को खाइए जाएंगे। चाइना के बारे में सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, गूंगे हो जाते हैं हम लोग। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक जितना भी किसी भी देश का हुआ कोई बोला ही नहीं आज तक चाइना के खिलाफ। ठीक है, तो चाइना ने 10% अक्साई चीन कब्जा लिया, इधर पीओके जो है कब्जा लिया। एक बार भी भारत जब हमला हुआ एक बार भी यूएनओ में नहीं गए हम लोग, समझ रहा है चीज। ठीक है, तो अक्साई चीन हमारा चला गया, ये चला गया। ठीक है, और जो है 2019 में क्या किया गया, इसको जो है हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो हमने क्या किए, राज्य बना दिए। ठीक है, तो कैसे बिला पत्र पे हस्ताक्षर हुआ, क्या हुआ, कैसे मिलाया गया, कब यूएनओ में गया लोगों ने, ये सब जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब जब हम जम्मू कश्मीर पढ़ाएंगे तो जम्मू कश्मीर में पुराने से लेके अब तक जो हुआ उसको बताएंगे, लद्दाख में जो पुराने से लेके अब तक हुआ है वो बताएंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, समझा गया, आपको इतना समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, थोड़ा पढ़ा करिए ध्यान से, दिमाग वगैरह लगा के।